पौड़ी 6वीं। तीरथ नावां जे तिस पावां विण पाणे के नाए करी, जेती सिरठ उपाई वेखां विण कर्मा के मिलै लई। मत विच रतन जवाहर माणक, जे इक गुर की सिख सुणी। गुरां इक दे बुझाई, सबना जियां का इक दाता, सो मैं विसर ना जाई। सरलार्थ। 5वीं पौड़ी में दिए गए उपदेश को सुनकर जिज्ञासु के मन में प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि प्रभु भक्ति और गुरु भक्ति में बाकी सभी इष्टों की भक्ति शामिल है, तो तीर्थ स्नान आदि अनेक प्रकार के कर्मकांड की पूजा भक्ति का क्या महत्व है। गुरु साहब 6ठी पौड़ी में समझाते हैं, अगर उस प्रभु को अच्छा लगे तो मैं भी तीर्थों पर स्नान कर आऊं। अगर उसको अच्छा ना लगता हो तो फिर मैं तीर्थों पर स्नान करके क्या करूंगा। मैं देखता हूं कि परमात्मा द्वारा पैदा की गई सारी सृष्टि में किसी को प्रभु की कृपा के बिना कुछ नहीं मिलता। हमारी बुद्धि में रत्न जवाहर छिपे हुए हैं। ये तभी प्रकट हो सकते हैं जब हम गुरु का उपदेश सुनकर उस पर अमल करें। व्याख्या। तीरथ नावां जे तिस पावां विण पाणे की नाए करी। हमारे हर प्रकार के धार्मिक यत्नों का वास्तविक उद्देश्य परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त करना है। गुरु साहब कहते हैं कि मैं तीर्थों के स्नान आदि जैसा कोई भी कर्म करने को तैयार हूं, यदि ऐसा करने से प्रभु रूपी पिता प्रसन्न होता हो। पर जिस कर्म से उस दयालु पिता की प्रसन्नता प्राप्त ना हो, उसका क्या लाभ। आप बार बार यह बात मन में बिठाना चाहते हैं कि वास्तविक लाभ परमात्मा को भाने वाली करनी से मिलता है, मनमर्जी की करनी से नहीं। 4थी पौड़ी में अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार की व्याख्या करते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा कर आए हैं कि हरि को केवल नाम की भक्ति या नाम की कमाई ही अच्छी लगती है। हरि जब भी मिलेगा, हरि को भाने वाली भक्ति द्वारा मिलेगा। वह मन मर्जी की भक्ति से न किसी को मिला है और न ही कभी मिलेगा। हम सोचते हैं कि तीर्थों पर स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएंगे और हम निर्मल होकर उस निर्मल प्रभु के साथ मिलाप करने के काबिल बन जाएंगे। हिंदू धर्म में 68 तीर्थ प्रसिद्ध हैं। इसी तरह दूसरे धर्मों को मानने वालों के भी अपने अपने तीर्थ हैं। गुरु नानक साहब ने जपजी की 20वीं पौड़ी में समझाया है, पर ये हाथ पैर तन दे, पानी धोतै उतरस खे। मूत पलीती कप्पड़ होए, दे साबण लइये ओ तोए। पर ये मत पापां के संग, ओ तो पै नावें कै रंग। शरीर गंदा हो तो पानी से साफ कर सकते हैं, कपड़े गंदे हो जाएं तो साबुन से साफ किए जा सकते हैं, लेकिन मन बुद्धि को लगी कर्मों और संस्कारों की मलिनताएं केवल नाम रूपी अमृत द्वारा ही उतर सकती हैं। गुरु नानक साहब की वाणी है, तीरथ नावण जाओ तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। अर्थात यदि मन आत्मा को निर्मल बनाना चाहते हो तो नाम या शब्द के सच्चे तीर्थ पर स्नान करो। वह तीर्थ कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। जेती सिरठ उपाई वेखां विण कर्मा के मिलै लई। इस पंक्ति का ये अर्थ भी किया जाता है कि संसार में किसी को प्रभु की रहमत के लिखे लेख के बिना कुछ नहीं मिल सकता। इसका ये अर्थ भी किया जाता है कि जो कुछ मिलता है कर्मों द्वारा बनी तकदीर के अनुसार मिलता है। इसका ये अर्थ भी किया गया है कि जो कुछ मिलता है प्रभु की कृपा और प्रभु को पसंद आने वाली पूजा द्वारा मिलता है।
मत विच रतन जवाहर माणक, जे एक गुरु की सिख सुनी। गुरु की शिक्षा एक है। वह शिक्षा है एक का प्रेम और एक के हुक्म या नाम का प्रेम। जो व्यक्ति इस एक शिक्षा को समझकर इसके अनुसार जीवन ढाल लेता है, उसके अंदर अनमोल हीरे जवाहरात प्रकट हो जाते हैं। जो व्यक्ति गुरु की शिक्षा सुनकर भी अनसुनी कर देता है और शिक्षा को करने में नहीं लाता, उसकी न सोच बदलती है और ना ही रहनी। ऐसा व्यक्ति नाम के अमूल्य धन से खाली रह जाता है। गुरु साहब कहते हैं कि गुरु की शिक्षा सुन पर उस पर अमल करोगे तो मति में हीरे जवाहरात प्रकट हो जाएंगे। हम प्रतिदिन संतों महात्माओं की वाणी सुनते हैं, सतगुरुओं का सत्संग सुनते हैं, पर हमारी मति में हीरे जवाहरात प्रकट नहीं होते। इस संबंध में दो दृष्टांत हैं। एक पिता ने अपने पुत्र के लिए विदेश में दुकान खोल दी। पिता ने पुत्र को समझाया कि थोड़ा लाभ कमा लेना, थोड़ा माल बेच लेना, पर किसी को उधार मत देना, फिर तुझे कभी हानि नहीं होगी। कुछ सालों बाद पिता ने जाकर देखा कि पुत्र की दुकान चौपट हो चुकी है। पिता ने पूछा कि यह सब क्या? पुत्र ने जवाब दिया कि मैंने 10 लाख रुपए वसूल करने हैं। पिता ने कहा कि क्या तूने मेरी बात नहीं सुनी थी? एक मूर्तिकार एक राजा के दरबार में 2 मूर्तियां ले गया। बाहर से देखने में मूर्तियों में रत्ती भर का भी अंतर नहीं था। बादशाह ने कीमत पूछी तो उसने एक की कीमत 1 रुपया और दूसरी की कीमत 1 लाख रुपए बताई। बादशाह ने दोनों मूर्तियां अपने वजीर को पकड़ा दी और पूछा कि कौन सी मूर्ति 1 रुपए की है और कौन सी 1 लाख रुपए की। वजीर ने दोनों मूर्तियों को ध्यान से देखा। उसने देखा कि एक मूर्ति में एक कान से दूसरे कान की तरफ सुराख है और दूसरी मूर्ति में दोनों कानों की तरफ से सुराख अंदर ऊपर की तरफ जाते हैं। उसने बादशाह से कहा कि यह दूसरी मूर्ति 1 लाख रुपए की है। जो व्यक्ति एक कान से सुनता है और दूसरे कान से बाहर निकाल देता है, उसकी हालत उस बेटे के समान है जिसने पिता की बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। वह उस मूर्ति के समान है जो एक कान से बात सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देती है। जो व्यक्ति शिक्षा को सुनकर उसको अंदर मन में बिठा लेता है और फिर उस पर अमल करता है, वह लाख रुपए वाली मूर्ति के समान है। गुरु के उपदेश को सुनने का भाव गुरु के उपदेश पर पूरी तरह से विचार करके उसको मन में बिठाना और उस पर अमल करना है। शिष्य को जो कुछ मिलता है गुरु के उपदेश पर अमल करने से मिलता है। उसकी हालत जब भी बदलती है, गुरु के उपदेश पर चलकर ही बदलती है। जब हम सतगुरु के उपदेश को मन में बसा लेते हैं तो हमें संसार और इसके शक्लों पदार्थों की वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है। हमें आत्मा और परमात्मा के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है। हमें संसार में आने के वास्तविक उद्देश्य की समझ आ जाती है। हमें परमात्मा की भक्ति के सच्चे साधन और मार्ग का पता चल जाता है। सतगुरु की संगति से हमें नाम की प्राप्ति होती है और नाम की कमाई के लिए योग्य वातावरण मिलता है। जैसे जैसे हम सतगुरु के उपदेश पर अमल करते हैं, हमारी प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज बदलती जाती हैं। हमारी सोच बदल जाती है, हमारे आदर्श बदल जाते हैं, हमारी रहनी बदल जाती है। पहले हमारा मुंह संसार की ओर था और पीठ प्रभु की तरफ। गुरु की शिक्षा मन में बिठाने से हमारा मुंह प्रभु की ओर हो जाता है और पीठ संसार की तरफ। हमारी वृत्ति अंतर्मुखी हो जाती है। हमारा ध्यान प्रभु के सुमिरन और नाम की कमाई में लग जाता है। हमारा मन माया का चोगा चुगने की बजाय
अंतर में नाम का अमृत पीना शुरू कर देता है। गुरु नानक साहब के अनुसार इसका ये लाभ होता है। सब में जोत जोत है सोए, तिस दे चानन सब में चानन होए, गुर साखी जोत प्रगट होए। परमात्मा की ज्योति तो हमारे अंदर ही है, पर गुरु की शिक्षा पर अमल करने से वह ज्योति अंदर प्रकट हो जाती है। गुरु रामदास जी की वाणी है, कासट में ज्यो है बैसंतर, मत संजम काढ़ कड़ी जय, राम नाम है जोत सबाई, तत गुरमत काढ़ लई जय। अग्नि तो लकड़ी के अंदर ही होती है, पर जब ठीक युक्ति अपनाते हैं तो अग्नि प्रकट हो जाती है। इस तरह राम नाम की ज्योति तो हर एक के अंदर है, पर जो लोग गुरु की शिक्षा पर अमल करते हैं उनके अंदर ज्योति प्रकट हो जाती है और वे ज्योति में समाकर ज्योति का रूप हो जाते हैं। इसलिए गुरु नानक साहब प्रेरणा दे रहे हैं कि मन मत छोड़कर गुरुमत में आ जाओ। अगर तुम गुरु के उपदेश पर अमल करोगे तो तुम्हारी बुद्धि श्रेष्ठ हो जाएगी और इसमें से हीरे पन्ने प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। तुम्हारे अंदर परमार्थी गुणों के अखूट भंडार दबे पड़े हैं। जब तुम गुरु की शिक्षा के अनुसार नाम के साथ लिव जोड़ोगे तो वे सब अमूल्य गुण जागृत और प्रफुल्लित होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए तुम मनमत को छोड़कर अपना जीवन पूरी तरह से गुरु की शिक्षा के अनुसार ढालने का प्रयत्न करो।